नाम जप करते हुए ऐसी सामर्थ आ जाएगी। चादर भई पुरानी दिनों दिन बार न की जाए, देर मत कर, पता नहीं कब मर जाएगा, कब शरीर छूट जाएगा, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। रोज फूल लेने आते थे हितधाम, 2-3 दिन जब नहीं आए तो बगीचा था ना फूलों का, तो माली से पूछा कि वो दिखाई नहीं देते, तो उनका तो पधार गए। अरे इतने स्वस्थ एकदम तेजस्वी कैसे पधार गए? बोले दिल फेल हो गया। वो आसन में बैठे थे, श्री जी का प्रसाद लाया रहे थे, प्रसाद सामने पहुंच नहीं पाया और वो पहुंच गए, शरीर छूट गया। बहुत हृदय में कि अरे इतने स्वस्थ, इतनी कम अवस्था। चादर भई पुरानी दिनों दिन बार न की जाए, देर मत की जाए, धो डालिए, पता नहीं कब छूट जाए शरीर। कैसे? सत्संगत में सौंद ज्ञान का साबुन दीजिए, छूटे कलमल दाग नाम का कलप लगावे, चलिए चादर ओढ़ बहुर नहीं भौजल आवे, पलटू ऐसा कीजिए मन नहीं मैला होए, धोबिया फिर मर जाएगा चादर लीजिए धोए। क्या बात है, क्या महापुरुषों की बात। सत्संग रूपी साबुन लगाकर मन के मैल को मिटा दो। जो सत्संग में सुन रहे हो, जो गुरुदेव ने नाम दिया है, वो तुम्हें निर्मल कर देगा जितना अधिक जपोगे। अगर नाम जप नहीं किया, सत्संग की बातें जीवन में नहीं उतारी, ये गंदगी छूटने वाली नहीं। कोई त्रिभुवन में ऐसा साबुन नहीं बना कि तुम्हारे मन को साफ कर सके, वो केवल गुरु प्रदत्त नाम और सत्संग। दीपक बारा नाम का महल भया उजियार, ये देखो, महल भया उजियार नाम का तेज विराजा, शब्द किया प्रकाश मानसर ऊपर छाजा, दसों दिशा भई शुद्ध बुद्ध भई निर्मल साची, छूटी कुमति की गांठ सुमति प्रगट होए नाची, होत 3600 राग दाग त्रिगुण का छूटा, पूरन प्रगटे भाग करम का कलसा फूटा, पलटू अंधियारी मिटी बाती दीन ही टार, और दीपक बारा नाम का तो महल भया उजियार। हे अमृत है इन महापुरुषों का अनुभव। दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। जिस समय राधा 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 अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया। गोस्वामी जी का अनुभव है, तुलसीदास जी महाराज का। राम नाम मणिदीप धरी जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह सुजियार। बाहर भी उन्नति और अंदर भी उन्नति। अंदर अध्यात्म के सद्गुण और बाहर नाना प्रकार की सुख सामग्रियां ये घेर लेगी जिस दिन तुम्हारी जिह्वा पे निरंतर नाम चलने लगेगा। महल भया उजियार नाम का तेज विराजा। प्रकाश में क्या पड़ा हुआ है दिखाई देता है, अंधेरे में रस्सी का सांप नजर आता है, प्रकाश में समझ में आता है ये गंदी बात है, ये अच्छी बात है, इससे हमारी सदगति होगी, इससे दुर्गति होगी, नहीं करना हमको। ये नाम के प्रकाश में दिखाई देता है। जैसे नाम की महिमा सुनी और संसार में रत गलत आचरण करने वाले नौजवान भाई सुने तो आके वर्णन करते, मैंने ये त्याग दिया। क्यों? क्योंकि नाम का प्रकाश हुआ, बल मिला और समझे कि गलत है तो उसका त्याग कर दिया। महल भया उजियार नाम का तेज विराजा, और शब्द किया प्रकाश मानसर ऊपर छाजा। गुरुदेव ने जो शब्द दिया, जब उसका प्रकाश हुआ तो मन के ऊपर अब हमारा अधिकार हो गया, मानसर ऊपर छाजा। अभी तक हमको मन दबाए हुए था, जो चाहता था मन करता था, लेकिन जब से गुरुदेव ने नाम दिया, नाम का प्रकाश हुआ, अब मानसर ऊपर छाजा। अब मन के ऊपर आसन लगा के बैठे, जो हम चाहेंगे वही मन करेगा, जो मन चाहेगा वो हम नहीं करेंगे। ये स्थिति नाम के प्रभाव से मन को मार दिया, निर्विषय कर दिया। किसने?
नाम जापक ने। दसों दिशा भई शुद्ध बुद्ध भई निर्मल सांची। अब वो कहीं त्रिभुवन में जाए, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशाएं शुद्ध बुद्ध आनंद प्रदान करने वाली हो गई, क्योंकि जहां है वो नाम जप कर रहा है। छूटी कुमति की गांठ सुमति परगट होए नाची। कुमति का नाश हो गया, सुमति का प्रकाश होकर हृदय में सुमति नृत्य कर रही। हो 36 राग, जो धर्म के 36 लक्षण हैं वो प्रकाशित हो जाते हैं उसके अंदर, भागवत में वर्णन है। और दाग त्रिगुण का छूटा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों से ऊपर उठकर वो त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो गया नाम जापक। पूरन प्रगटे भाग कर्म का कलसा फूटा। समस्त कर्म संचित भस्म हो गए, क्रियमाण निष्फल हो गए, प्रारब्ध निष्प्रभावित हो गया। ये नाम जापक का। पलटू अंधियारी मिट्टी बाती दीन ही टार। दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। सच्ची वाणी, त्रिभुवन में नाम के समान कोई नहीं है। विश्वास कर लोगे पार हो जाओगे, भटकने की जरूरत नहीं। बस राधा राधा राधा, सब ज्ञान विज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। और डरना नहीं, कोई भी त्रिभुवन में नाम जापक को पराजय नहीं दिखा सकता। ये बात पक्की समझ लेना। कभी भी हरि का एक स्वभाव है, कोई उनको गाली दे दे, अपमान कर दे, उनकी निंदा कर दे, वो पिता के समान सह लेते हैं, क्षमा कर देते हैं। लेकिन उनके भक्त का अपमान कर दे तो राम रोष पावक सो जरई। जो अपमान भक्त कर करई, तुम चुप रहना, तुम मत बोलना। जो अपमान भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। पलटू साहब कह रहे, नाम जापक कभी डरना मत, कभी भय मत करना और कभी लड़ना मत। हरि अपनो अपमान सह जन की सही न जाए। हरि का अपमान कर दोगे सह जाएंगे कैसे भी, वो बड़े कृपालु हैं, अनंत माताओं का प्यार रखते हैं, चल उद्दंडता कर ले। हरि अपनो अपमान से जन की सही न जाए। जन की सही न जाए दुर्वासा की क्या गति कीन्ही। महान तपस्वी, दूब का रस पीने वाला, बलकल की लंगोटी लगाने वाला, उनको ये भ्रम हो गया कि चक्रवर्ती सम्राट रानियों के बीच में रहने वाला मेरे से बढ़कर भजनानंदी कैसे हो सकता है। जाकर के कृत्या प्रकट कर दी उनको, अम्बरीश जी को कष्ट देने के लिए। दुर्वासा जी के द्वारा प्रकट की हुई कृत्या भगवान के निज पार्षद सुदर्शन जी ने भस्म कर दिया और त्रिभुवन में दौड़ाया दुर्वासा जी को। अंततोगत्वा अम्बरीश जी के पैरों में गिरना पड़ा महान तपस्वी भगवत स्वरूप दुर्वासा जी को। जन की सही न जाए दुर्वासा की क्या गति कीन्हा। और भुवन चतुर्दश फिरे सबे दुरियाए जो दीन्हा। सबसे पहले भाग करके भगवान शंकर की शरण में, क्योंकि भगवान शंकर के अंश से प्रकट हुए दुर्वासा जी है। भगवान शंकर ने कहा, मैं हरि का द्रोह करने वाले को तो विचार पूर्वक रास्ता बता सकता हूं, लेकिन हरिदास का, भगवान के भक्त का द्रोह कर दे, ये मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस समय सुदर्शन को प्रार्थना करके रोक सकूं या तुम्हें कैलाश में रख सकूं। तुरंत यहां से निकलो। सबे दुरियाए जो दीन्हा। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा तत्काल निकलो, नहीं सुदर्शन चक्र का अनर्थ कर देगा ब्रह्मलोक में। हरि के पास गए और कहा आपका एक व्रत है कि मेरी शरण में चाहे जितना बड़ा अपराधी आ जाए मैं कभी त्यागता नहीं हूं। तो भगवान ने कहा अपराधी कितना भी बड़ा चराचर जगत का हो मैं उसे शरण दे सकता हूं, लेकिन मेरे भक्त का अपराधी, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं। अब ये सुदर्शन मेरी आज्ञा में नहीं है। अगर अम्बरीश जी कह देंगे तो ये सुदर्शन शांत हो सकता, अन्यथा नहीं। भाग के अम्बरीश जी के ही चरणों में आना पड़ा। जिसे एक बार भगवत साक्षात्कार हो जाता है वो जिधर देखता है उधर वही दिखाई देते हैं। रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, नारायण दीर्घ जल भाई यह प्रेम पहचान। ऐसा थोड़ी कि तुम बोल दो कि मैं डॉक्टर हूं तो डिग्री है तुम्हारे पास, चलो ऑपरेशन करके दिखाओ।
सम्यक रूप से, तब माना जाएगा। ऐसे ही तुम भगवत साक्षात्कार की हो तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनके विजेता होगे, मान अपमान निंदा स्तुति इनको समान समझने वाले होगे। तभी कह रहे सम्यक रूप से समस्त वासनाओं का मूलच्छेद करके जो दैव के द्वारा प्राप्त, प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त शरीर पोषण को करते हुए, देह यात्रा का निर्वाह करते हुए रात दिन भजन करता है, उसके हृदय में प्रेम प्रकाशित होता है। फिर ध्यान दीजिए, संगम त्यक्त्वा, समस्त संगों का त्यागी कहां से होता है? भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से। सर्व संगोपहो ही माम, संतों का संग सब संगों का त्याग करा देता है। फिर कह रहे स्त्री पिशाच्याह, ये जो पिशाच भाव राक्षस भाव माताओं बहनों के प्रति आए, प्रतिकूल शरीरों के प्रति भोगने का है, ये तुम्हारी दुर्गति कर देगा, इसका त्याग करो। सम्यक रूप से समस्त वासनाओं का मूलच्छेद करके देह निर्वाह के लिए जो भगवत विधान से होता है उसको महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, कोई इच्छा नहीं, ऐसी देह यात्रा का निर्वाह करते हुए वो महापुरुष भगवत साक्षात्कार के योग्य हो जाता है, उसके हृदय में प्रीति प्रकाशित हो जाती है। ना कुरु ना वद, ना कुरु ना वद किंचित विस्मराशेष दृश्यम, स्मर मिथुनम महस्तद गौरनीलम स्मरार्तम, बहुजन समवायाद दूरमुद्विजयाहि, प्रिय निवसस्तु दिव्य श्रील वृंदावनांत। ऐसा कुछ मत कर कि तू फंस जाए। कितने कृपालु हैं हमारे गुरुजन महापुरुष, बड़े प्यार से कह रहे हैं कि तू अभी समझता नहीं है। विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेषम दुख न को। आपको भोगने में तो लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर जो आसक्ति रूपी कांटा है वो जब फंस जाएगा तो तड़पड़ाओगे, तड़पोगे, निकल नहीं सकते। ये ऐसा दलदल है कि गुरु कृपा निकाले या हरि कृपा निकाले, दूसरा निकाल नहीं सकता, पक्का समझ लीजिए। जानते हुए भी कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, आप वही करोगे। यदि आपके हृदय में गुरु चरणों का आश्रय और नाम जप नहीं तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम रुक जाओ। कह रहे ना करो, ऐसा कुछ मत कर कि तू फंस जाए, फिर निकलना मुश्किल हो जाए। श्री जी की कृपा ही निकालती है, ये पक्की बात समझ लो। श्री जी की कृपा निकालती है। जो भरोसे पे है वो कभी डूब नहीं सकता। जो गुरुजनों का भरोसा लिए वो कभी नहीं डूब सकता है। विश्वास रखो, चाहे जितना पतित हो गया हो, चाहे जितना नीचे गिर गया हो, एक दिन वो चमकेगा। जैसे नाव बहुत बढ़िया है लेकिन खेवैया नहीं है, तो नाव जर्जर हो और खेवैया चतुर हो तो निकाल ले जाएगा, विश्वास करो, निकाल ले जाएगा। माना आप साधनहीन बहुत पतित हो, लेकिन गुरुदेव का आश्रय ले लिया। बहुत बड़े महापुरुष श्री संत पलटू जी बहुत बड़े नाम जापक रहे, बहुत बड़े नाम जापक, रात दिन उनके हृदय में नाम चलता। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी विशेष आदर करते थे श्री पलटू साहब का। वो कह रहे नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार, पथिक विश्वास न आवे। महापुरुषों के वचन बहुत ध्यान से सुनिएगा। नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार, पथिक विश्वास नावे, लगे नहीं वैराग्य यार, कैसे कह पावे। मन में धरे न ज्ञान, नहीं सत्संगति रहनी, बात करे नहीं कान, प्रीति बिन जैसी कहनी।
छूटी डगमगी नाही, संत को बचन न माने, मूरख तजय विवेक चतुरई अपनी आने। पलटू सदगुरु शब्द का तनिक न करे विचार, नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार। बहुत बढ़िया नाव मिल गई है भवसागर से पार होने के लिए मानव देह, लेकिन सदगुरु वर्ण नहीं किया, फिर तो नाव पार नहीं हो सकती, क्योंकि खेवैया ही नहीं है।